हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सभी कमेंट थे, बहुत ज़्यादा ही कमेंट थे, जिसमें आप सभी के और कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके बताया था कि आप आज रणनीति के ऊपर बता दें, एग्ज़ाम का रणनीति। जैसे इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक मंथ में एग्ज़ाम को बेहतर करना है। एक मंथ में निकालने की दावा नहीं कर सकते, हाँ एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप यहाँ पर 8 घंटे या 7 घंटे के आसपास पढ़ाई करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि नहीं कर पाते हो, यदि आप इस समय भी इतने कम से कम 5 से 7 आवर्स भी नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को देखने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप यहाँ पर सफल हो पाए। यहाँ पर आपको पूरा विषय वस्तु है, यानी आपका सिलेबस जो है दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम लोग राउंड फिगर देख लेते हैं, सिलेबस में है क्या। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप जान लें, यहाँ पर 2 पार्ट में होंगे पेपर, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, और दोनों का एग्ज़ाम कंटिन्यू 2 आवर्स 30 मिनट में कंप्लीट किए जाएंगे। कंटिन्यू, कोई भी आपको बीच में गैप नहीं दिया जाएगा। आपको कंटिन्यू ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक एग्जाम खत्म होता है, सेकंड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपको दोनों पेपर कंटिन्यू हो गए। सबसे पहले जो स्टार्ट होगा पार्ट बी, उसके बाद पार्ट ए। पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में 90 मिनट है और 100 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें 100 प्रश्न क्या क्या चीज़ें, मैथ में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टॉपिक्स में जिसमें आपको दिक्कत हो उस टॉपिक्स को सिर्फ चुनना है। जिस टॉपिक पर ज़्यादा दिक्कत हो, यदि आपको पूरा टॉपिक पर ही दिक्कत है तो आप स्टार्ट जो करें परसेंटेज से स्टार्ट करें। परसेंटेज, उसके बाद औसत, कहाँ गए इसमें, उसके बाद आपको औसत करना। औसत करने के बाद एलसीएम एचसीएफ करना। उसके बाद आप नंबर करें और उसके बाद सारे टॉपिक्स के ऊपर कम से कम रोज़ाना 3 आवर्स दे के सारे टॉपिक्स के ऊपर कम से कम मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने की कोशिश करो। आप कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन हो सके, ये आपको कोशिश करना। आप जितना समय दे पाओ यही आपके लिए बेहतर होंगे। पर यहाँ पर सारे टॉपिक को आपको, जो सिलेबस सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना होगा गणित में। उसके बाद नंबर आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग बेहतर होता है। यदि आपका बेहतर नहीं है, यहाँ पर स्पीड आपको अच्छा करना है और यहाँ पर स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। आपको जितना भी स्पीड हो और सही आप बनाए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा दिक्कत हो तो सिर्फ वीक में आपको, मंथ में 4 दिन कम से कम इस पर कंप्लीट समय दे दें। मंथ में, पूरा मंथ आपके पास समय है, 30 दिन समय है एग्जाम में, तो इस 30 दिन में 4 दिन कंप्लीट रीजनिंग के पर समय दें, क्योंकि आपका स्पीड जो है मेंटेनेंस बना रहे, स्पीड कमे नहीं, जो आप कंटिन्यूअस स्पीड बना रहे। इसलिए कम से कम इस टॉपिक, सारे टॉपिक के ऊपर एक एक दिन, 4 दिन कंप्लीट, कुछ एक दिन में 5-6 टॉपिक को किया तो उसके अगले दिन जो नेक्स्ट दिन आएगा उसमें 6 टॉपिक कर लिए। इस तरह से सारे टॉपिक को कंप्लीट करें रीजनिंग में। अब आते हैं आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए जो बेस्ट यूट्यूब चैनल है मैं यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ। नहीं तो इस के लिए आप एक बुक ले सकते हैं, और बुक आपको पढ़ना नहीं है। फर्स्ट काम आपको करना है वीडियो देखना। जब आप वीडियो देख लेते हैं उसके बाद करना। वीडियो के लिए यूट्यूब पर, आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दूं, जिस चैनल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उस चैनल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर उस चैनल बहुत बेहतर चैनल है, इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं उस चैनल के व्यक्ति के जानता हूँ, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वहाँ पर, उनको भी मैं नहीं जानता। उनका जो काम है, उनका काम से मैं पहचानता हूँ वो क्या करते हैं, वो बेस्ट वर्क करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ उस चैनल का नाम। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना अल्टीमेट क्लासेस। आपको ये सेक्शन, ये यहाँ पर इस चैनल पर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आते आते आप कह सकते हैं कि हाँ मुझ में है दम। तो आप इस चैनल को आपको करना है, और जब एग्ज़ाम आए आप प्लेटफॉर्म के या जिस बुक का, पब्लिकेशन का आपने बुक ले रखा है उसी बुक से सिर्फ रिवीजन करना। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 20 दिन आपको चैनल में जितने भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से टॉपिक्स रिलेटेड है 1 या 2 टाइम्स कोशिश करना कि 2 टाइम्स आपको क्लियर कर पाए। 2 टाइम्स आप एक बार सभी वीडियो को देख पाए, और जब देख लें वीडियो को उसके बाद आपको रिवीजन जो करना है
प्लेटफॉर्म की आपने बुक ले रखी है या जिस पब्लिकेशन का आपने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से संबंधित बुक ले रखा है, उसी बुक को पढ़ो आप। इससे ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा बुक्स का ढेर नहीं लगाना आपके टेबल पर। बस मैथ्स का एक बुक है जो रिवीजन के लिए चाहिए, रीजनिंग का बुक है एक रिवीजन के लिए चाहिए, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और कुछ नहीं लगाना। ना आपको करंट अफेयर्स लेने हैं, ना करंट अफेयर्स लेने हैं, ना हिस्ट्री की बुक लेनी है, ना लुसेंट पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। लुसेंट आपने पूरा बचपन से अभी तक लुसेंट पढ़ते ही आ रहे हो, यहाँ पर लुसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो लुसेंट ही पढ़ते आ रहे हो। अब कब तक पढ़ोगे लुसेंट? आप लुसेंट पढ़ना छोड़ दो। यहाँ पर सिर्फ यही दो काम करना, ज़्यादा बुक्स आपके पास नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं। सिर्फ मैंने आप सभी को 3 बुक्स बताए। मैथ के रिवीजन के लिए एक बुक्स, आप जो भी पब्लिकेशन पढ़ते हो, रीजनिंग के रिवीजन के लिए एक बुक्स, और बेसिक साइंस के लिए यूट्यूब, और प्लस में जो भी पब्लिकेशन का बुक आपने ले रखा है, एग्जाम से 10 दिन पहले सिर्फ उस बुक को पढ़ना है, रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस मोर टाइम करना है। प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिस सेट ले लो या किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लो, मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे स्पीड बना रहे और एक्यूरेसी भी बना रहे, क्योंकि आप जितना सही बनाते हैं स्पीड के साथ, वही बेहतर रहता है। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 40 मार्क्स यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपका जो सेकंड खंड है बी, यहाँ पर खंड बी है, यहाँ 60 मिनट का सब समय दिया जाएगा, 75 प्रश्न रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 35% स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। यदि आप 35% स्कोर कर लेते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपका जो ट्रेड है ये आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी पकड़ बहुत बेहतर होगा। आपका जो पकड़ होगा यहाँ पर बहुत बेहतर होगा, मुझसे भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपने कुछ ट्रेड जो है सोच समझ के लिया होगा। जैसे जो डिप्लोमा किए वो अपना ट्रेड जानते हैं क्या पढ़ना है उनको, तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ITI किया डीजल से या फिटर से, मैं जो भी ट्रेड से आपने किया, तो आप जानते हो आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ आप सोच लो। हाँ, जो 10+2 पर जो PCM लिए और फिजिक्स और मैथ लिए, वो भी आप जानते हैं फिजिक्स मैथ में क्या पढ़ना, वो भी आप सोच लीजिए, और उसी के ऊपर आप अब भी से यह स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय 30 दिन, बहुत ज़्यादा समय। 20 दिन सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करने में करना है, और 10 दिन रिवीजन करने में करना है, और उस दिन सभी डेली कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस भी करना है, 1 सेट प्रैक्टिस भी करना है। आपके टेबल पर बुक नहीं होना चाहिए ज़्यादा। फिर से एक बार बता देता हूँ, मैथ, रीजनिंग और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट और प्लेटफॉर्म या किसी भी पब्लिकेशन का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के संबंधित जो बुक, बस इस बुक से ज़्यादा आपके टेबल पर नहीं होना चाहिए। अब यदि ज़्यादा बुक्स हुए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से खो दोगे। आप हाथ से नहीं खोना चाहते हो, तो आपको मेहनत करना होगा, और ज़्यादा बुक्स को देखना नहीं है। करंट और अफेयर्स और GK GS का तो देखना भी नहीं, लुसेंट को तो देखना भी नहीं है। चलिए, आज की वीडियो में बस ना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को हेल्प मिल सके तो शेयर ज़रूरी है, तो शेयर आप जरूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।